नमस्कार, मैं विजय कुमार। मेरा ये पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैं परमार और दिलकर खानदान का पूरा भ्रष्टाचार जो हो रहा है हमारे न्याय के ऊपर, वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो ये शनिवार 13 जनवरी 2024 वलसाड़ वापी भास्कर दिव्य भास्कर में ये जो दिया है कि दादरा नगर हवेली दमन दीव ना 3 પોલીસ અધિકારીને પ્રશાસકે રેન્ક આપ્યો। તો ગવર્નર સાહેબ તમે પોલીસવાળાને રેન્ક આપ્યો, ચાલો કંઈ નહીં, તે લોકોની કામના ઉપર રેન્ક આપ્યો है, પણ જેણે ખોટું કર્યું, जिसने गलत किया है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन करोगे? तो ये 2012 में जो उन लोगों ने गलत काम किया था वो मैं एविडेंस के साथ रख रहा हूँ। तो ये देखो, ये नरेश देलकर, मोहन देलकर का भाई, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भाई, ये पुलिस स्टेशन सिलवासा में शिकायत देता है। और ये प्लॉट नंबर 191 जो स्टेडियम के सामने चर्च और जैन मंदिर के कोने वाली सिलवासा पर शहीद चौक वाली कावेरी स्वीट और रमाबेन हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है वो जगह है, उसके विषय में ये नरेश देलकर ने केस किया था। तो ये अधिकारी जिसकी सिग्नेचर है, जो सेबास्टियन देवासिया है, उसने आरडी रोहित को मेरे घर पे भेजा था 2 गाड़ी के साथ। तो उसने आरडी रोहित आया, फिर बाद में मुझे बोला कि चल तेरे ऊपर नरेश देलकर ने केस किया है। मैंने बोला भाई, नरेश देलकर ने केस किया है, मैंने क्या किया, उसका क्या बिगाड़ा? तो तूने उसके जगह में तोड़फोड़ किया है। तो मैं बोला वारंट लेके आया है, तो वारंट तो नहीं लाया बोले। तो मैं बोला जाओ। तो उसने ऐसा बोला कि तेरे पास जो कागज़ है वो लेके चल और साहब को बता के तू चला। तो मैंने ये मोहन देलकर वाला, मोहन एस देलकर, ये देखो मोहन एस देलकर, जिसने 10/7/1991 में शिकायत दी थी, वो भी गवर्नर साहब को, ये ऑनरेबल गवर्नर साहब। तो उसके में लिखा था मेरे पापा छोटू भाई नारायण भाई के जस्टिस के विषय में। तो ये देखो, ये छोटू भाई नयन पटेल, ये जस्टिस के विषय में लिखा है। और ये जस्टिस के विषय में लिखा था। तो एक भाई जस्टिस की बात करता है और दूसरा भाई जो नगर पालिका मेयर था, वो जगह मेरी है और मेरे पे पुलिस भेजती है। तो ये इन लोगों ने, ये पुलिस अधिकारी ने, प्रफुल्ल पटेल साहब, ये पुलिस अधिकारियों ने मेरे पे केस नहीं किया था ये मोहन देलकर का वाला कागज़ दिखाने के बाद, जो सेबास्टियन देवासिया ने। तो अभी उसके ऊपर क्या एक्शन करेगा? इन 3 को तो रैंक दिया है, तो उसके ऊपर तुम लोग आप क्या एक्शन करोगे? कि फिर अपने साथ रख के अपनी सिक्योरिटी बढ़ा के उनको सिर्फ सहारा दोगे और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? तो यही होने वाला है, क्योंकि ये जो जगह है उसके ऊपर तेरी भी नज़र है प्रफुल्ल पटेल। और मेरे पास एक आया था प्रेस रिपोर्टर का, चल मैं प्रफुल्ल पटेल से तेरे को मिलवाता हूँ। तो मैंने बोला था कि वो अगर आईएएस अधिकारी आता है तो मुझे बिठा के बात की थी, ना बैठा तो मेरे साथ बात करने की बात नहीं की थी। और इसके सामने मैं जाके बैठ गया तो मुझे उंगली के इशारे से उठाया था कि उठ। तो ऐसे गधा मेरा थोड़ा न्याय करेगा। तो मैं नहीं आया था और वो बोला था कि तेरे को काम धंधा है कि नहीं, रोज़ रोज़ आता रहता है। तो ये प्रशासक बन के आया है, तो ये ऐसी बातें करने के लिए, काम धंधा नहीं है। अगर काम धंधा है तो ये कुर्सी पे क्यों बैठा है? और ये कुर्सी पे बैठा क्यों है? जो हम जैसे लोग आते हैं तो उसको बोलने का ये ऐसा घटिया बात करता है कि काम धंधा है कि नहीं।
तो काम धंधा है कि नहीं, ऐसा मुझे बोला था। हाँ, मैंने बोला था हाँ काम धंधा मेरे पास है। जो 2000 में जो आपकी भाजपा की सत्ता थी, तब मैं न्याय के लिए कोर्ट से ऑर्डर था घर खाली करने का, तो वो तोड़ दिया था। तो उसके ऊपर मैंने टेम्पो के ऊपर लिखा था, तो उसके ऊपर मुझे देशद्रोही की कलम लगाई थी, और वही कलम से मैंने गुजरात के नहर वाले ब्रिज से और ये जो चनौत से पिपरिया ब्रिज वाला, पिपरिया ब्रिज कंक्रीट रोड है, वो पूरा मेरी काम है, और ऐसे मैंने काम किए हैं। तो आप होम मिनिस्टर थे तो आपने क्या किया था, और सीएम मोदी था तो आप लोगों ने क्या किया था? वो ये ब्रिज टूटा था तो 4 आदमी क्यों मरे थे? तो ये प्रफुल्ल पटेल ने बॉडीगार्ड को बुला के मुझे ज़बरदस्ती बाहर करवाया था। तो ये लोग ऐसे ही ये लोग का काम है। तो प्रफुल्ल पटेल तो ये नरेश दिलकर ने जो शिकायत दी है उसके ऊपर ये अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों पर क्या एक्शन करेगा? और दूसरा, ये कोर्ट का ऑर्डर था जो आपकी प्रशासन के एलआरओ ऑफिस में, ये कॉपी हमने देखी थी। अपूर्व सर ने हमें वहाँ भेजा था कि जाओ उधर देखो, तुम अधिकारी से मिलो। तो हमें ये कॉपी हमने उधर उस अधिकारी ने हमको ये कॉपी दिखाई थी। तो फिर हमने उसके ऊपर सर्टिफाइड कॉपी मांगी। ये कॉपी का हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, ऐसा हमने बोला था। और दूसरा कि ये कॉपी, हम तो सरकार से लड़े नहीं थे, हम भी परमार से लड़े थे। परमारों ने हमें डराने के लिए कोर्ट में लेके गए थे। तो ये परमार की कॉपी इनके पास कैसे आई? हमने तो दिया नहीं था, तो ये प्रशासन के पास कैसे आई? तो उस एलआरओ अधिकारी ने ये सर्टिफाइड कॉपी दी है, लेकिन परमारों ने जो सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाली थी वो कॉपी दी है, क्योंकि हमारा जो कागज़ है प्लॉट नंबर 191 घंटा का हियरिंग ऑर्डर देना पड़ता है, इसलिए ये कॉपी दी है। ये देखो, ये SM परमार, JM परमार, जो जीतू डॉक्टर था, जो बड़ा भाई है ये परमार ख़ानदान का। तो ये कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी है, ये देखो। और ये एलआरओ का है, एलआरओ का। तो ये कॉपी इन लोगों के पास कैसे आई? प्रफुल्ल पटेल, तुम्हारे भाजपा के राज में जब भ्रष्टाचारी हो रहा है, पहले 2000 में मेरे को देशद्रोही बनाया था, और अभी ये जो है तो ये मुझे ये गलत सर्टिफाइड कॉपी दिया है, गलत सर्टिफाइड कॉपी दिया है एलआरओ से, वो भी 2 पेज कम, जिसमें लिखा था कि घर खाली करने का ऑर्डर है, तो वो 2 कॉपी नहीं दिया गया है। और अभी ये राजेंद्र राठौड़ है, जिसको आपने TS शर्मा को हटा के, TS शर्मा ने लिखित में मांगा था, वो लिखित में दिया तो उसको हटा दिया। फिर बाद में भावेश पटेल को रखा, तो भावेश पटेल ने लिखित में मांगा कि मुझे लिखित में दो तो मैं उसकी तपास करके तेरा कागज़ देता हूँ, तो उसको भी हटा दिया। फिर बाद में अभी सागर ठक्कर को लगाया, तो सागर ठक्कर भी बोला कि लिखित में दो, तो उसको भी मैंने लिखित में दिया, तो उसको एलआरओ से चार्ज हटा दिया और उसको मामलेदार और LAQ की चार्ज दिया है, जो अभी हाल प्रशासन में जिला सचिवालय में काम कर रहा है। तो अभी प्रशासक राजनीतिक नॉन IAS अधिकारी प्रफुल्ल पटेल, अभी ये राजेंद्र राठौड़ और ये जो भोया मेरा जो कागज़ नहीं दे रहा है, और भोया बोलता है बड़े साहब के पास कैबिन में जाओ, और वो कैबिन में कुछ सही बात नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन क्या करोगे? जो कागज़ नहीं दे रहा है, तो गवर्नर है ना, और गवर्नर को मोहन दिलकर ने जस्टिस लिखा था, जस्टिस के विषय में लिखा था। तो अभी गवर्नर है तो मेरा कागज़ दे। तूने जो छुपा के, वो राजावत कलेक्टर था तब, तो तुम दोनों ने मिल के मेरी फाइल को ये रिंग रोड में इस्तेमाल किया, और नगर हवेली के सारे जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो बने थे वो सब तोड़फोड़ किया है, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का तो तुम दोनों, राजावत और प्रफुल्ल पटेल गवर्नर, तुम दोनों ने भ्रष्टाचार किया है मेरे कागज़ का, और मुझे फाइल नहीं दी है। और GS मीना साहब, कलेक्टर साहब, ये परमार और दिलकर खानदान को दोनों को बोल के गया था कि ये अपने सबका बाप है, फिर भी ये लोग समझते नहीं हैं।
कि ये अपने सबका, और तुम लोग भी सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे, दौड़ा रहे हैं। मैं तो दौड़ते दौड़ते नहीं थका हूँ, लेकिन तुम लोग ना बोलते बोलते थक गए हो। और ये परमार और दिलकर खानदान आदमियों को मेरे पीछे भगाते हैं, मेरे पीछे जासूस लगाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुमको इस जगह के बारे में, इस जगह के बदले में कोई दूसरा जगह दे। तो मैंने बोला कि 35 साल मेरा दे सकते हो, अगर 35 साल देख सकते हो तो बोलो। तो ये तुम लोग, ये परमार खानदान जो अटल भवन के सामने जो अंदर मोहन सिंह पार्क में जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग बनी थे, वहाँ तुम लोग हॉस्पिटल बनाने वाले थे, तो वहाँ क्यों नहीं बनाया था? तुम्हारा इतना बड़ा जगह था तो। और ये परमार खानदान, ये तुम्हारे उसको, ये डीवीएस दिलकर को भी मैंने बताया था कि देखिए तेरे चाचा ने ये लिखा है जस्टिस के विषय में, उसके बाद में एकदम धड़ाधड़ काम किया था और ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है। अभी आपके पीछे पूरी प्रशासन लग गई है इस जगह के वजह से। और मैंने कपड़ा निकाल के नंगा होकर बोला हूँ वो मोदी, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल के बारे में, तो एक्शन मेरे पे नहीं हुआ है, वो तुम लोगों के ऊपर हुआ है, मोहन दिलकर के ऊपर हुआ है, और उसका दिमाग चला नहीं और बॉम्बे जाके लटक गया है। तो ऐसी तुम लोगों की कहानी है। जेस मीना साहब जो बोल के गए थे उसके ऊपर ध्यान देते और फिर बाद में काम करते तो ये नौबत आने वाली नहीं थी। और परमार के साथ मिल के परमार ने गलती की थी, घर खाली करने का ऑर्डर था तो ये परमारों ने तोड़ दिया था, तो उसका पूरा कानून तुम आदिवासी के ऊपर लगा, ये परमार के ऊपर वो कानून नहीं लगा। तो अभी एक जिंदा है प्रफुल्ल पटेल, उसको भी कपड़ा निकाल के नंगा करके अश्विन एम परमार को नंगा करके घुमाओ ना। तुम अगर कानून चलाते हो तो मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, आरएसएस, भाजपा कॉम्बो। मैंने सुना था कि पढ़ा था कि ये जो भाजपा है वो पैसे वालों की पार्टी है, तो वो बात सही हो रही है। तो ये नगर हवेली की जनता और देश की जनता को मेरा तो ये कहना है कि ये मेरा न्याय दबा के पूरा गलत काम कर रहे हैं। ये मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, नितिन गडकरी, ये पूरा जो रोड भी बना रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। तो ये जो 2024 आ रही है तो उसमें आपको किसको वोट देना है वो आप मेरे वीडियो को देख के सोचो। अगर इस तरह से अगर इन लोगों को खड़ा करेंगे तो ये रोड नहीं बनाएंगे, मरने वाला रास्ता बनाएंगे, इधर से उधर जाने वाला नहीं, यमराज के दरबार में जाने वाला रास्ता और विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल में जाने वाला रास्ता बनाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है, मेरा तो न्याय, मैंने तो 1971 इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग ये नहर वाले ब्रिज से वापस की है प्रशासन को, और ये नगर हवेली का विकास हुआ है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसका उपयोग करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।